नमस्कार। चलिए फटाफट नजर डालते हैं भारत की 20 सबसे बड़ी और ताज़ा तरीन सुर्खियों पर। ये वो खबरें हैं जो आज हमारे देश की दिशा और दशा तय कर रही हैं। तो आज की ये सुर्खियां क्या हैं? टेक्नोलॉजी से लेकर अर्थव्यवस्था तक और राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर समाज तक, ये सभी मिलकर एक ऐसे भारत की कहानी बता रही हैं जो बहुत तेजी से बदल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। यहाँ भारत अंतरिक्ष से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक वाकई भविष्य की ओर एक जबरदस्त छलांग लगा रहा है। और ये देखिए, एक ऐतिहासिक छलांग। इसरो का गगनयान मिशन अब अपने बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है। और सबसे अच्छी खबर ये है कि इसका जो क्रू एस्केप सिस्टम है वो 100% कामयाब रहा। मतलब हमारे एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। जी हाँ, अगले ही महीने 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हैं। अगर ये मिशन कामयाब होता है तो भारत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। सोचिए, ये कितना बड़ा पल होगा। अच्छा, अब अंतरिक्ष से उतरकर जमीन पर एआई की दुनिया में आते हैं। भारत ने अपना पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम लॉन्च कर दिया है और इसका नाम है भारत एआई। अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो ये भारत का अपना चैट जीपीटी है, पर इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 22 भारतीय भाषाओं में काम करता है और हमारा डेटा भारत में ही सुरक्षित रखता है। सही मायनों में आत्मनिर्भर भारत का एक मास्टर स्ट्रोक। और टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर दो और बड़ी खबरें हैं। एक तो नोएडा में देश के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट में प्रोडक्शन शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब हम चिप्स के लिए दूसरे देशों पर कम निर्भर होंगे। और दूसरी तरफ 6G के ट्रायल्स भी शुरू हो चुके हैं। मतलब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हम शायद होलोग्राम पर बात करेंगे। चलिए अब रुख करते हैं अर्थव्यवस्था का, जहां भारतीय बाजार और इकोनॉमी दोनों ही नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार ने तो जैसे इतिहास ही रच दिया है। सेंसेक्स पहली बार 85,000 के पार पहुंच गया है और निफ्टी भी एक नए रिकॉर्ड पर है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह है विदेशी निवेशकों का रिकॉर्ड 15,000 करोड़ रुपए का निवेश। बाजार में एक जबरदस्त तेजी का माहौल है। और ये जो शानदार माहौल है वो सिर्फ शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। अब ये 7.8% हो गया है। मतलब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये मजबूती आ कहाँ से रही है? देखिए, वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इसके 3 बड़े कारण हैं। एक, देश के अंदर मजबूत डिमांड। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जोरदार निवेश। और तीसरा, हमारा बढ़ता हुआ एक्सपोर्ट। ये तीनों मिलकर इकोनॉमी के इंजन को आगे बढ़ा रहे हैं। और अर्थव्यवस्था की नींव यानी कृषि, वहां से भी 2 बड़ी खबरें आ रही हैं। एक तरफ सरकार ने 6 रबी फसलों पर एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया है, जिसका सीधा फायदा लाखों किसानों को मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु का एक एग्रीटेक स्टार्टअप डेकाकॉन बन गया है। ये दिखाता है कि अब हमारी खेती में भी टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब बात करते हैं राष्ट्र निर्माण और सुरक्षा की। देखते हैं कि देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस को मजबूत करने के लिए कौन से बड़े कदम उठा रहा है। ट्रेन में सफर करने वालों के लिए तो ये एक जबरदस्त खबर है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल कामयाब हो गया है। अब दिल्ली मुंबई के बीच का 16 घंटे का सफर सिर्फ 11 घंटे में पूरा हो जाएगा, यानी पूरे 5 घंटे की बचत। ये दिखाता है कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी जिंदगी को कितना आसान बना रहा है। और रक्षा क्षेत्र में देखिए आत्मनिर्भर भारत की एक और शानदार मिसाल। डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की अग्नि प्राइम मिसाइल का रात में भी सफल परीक्षण कर लिया है। इसकी 2000 किलोमीटर की रेंज है और इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये हमारी रक्षा तैयारियों को एक नया आयाम देता है। अब सुनिए एक बेहद साहसी रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी। अरब सागर में समुद्री डाकुओं ने एक जहाज को हाईजैक कर लिया, जिस पर 15 भारतीय नागरिक थे। लेकिन भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो ने इतनी तेजी से एक्शन लिया कि न सिर्फ सभी 15 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, बल्कि 10 डाकुओं को पकड़ भी लिया। एक और मिशन जो पूरी तरह सफल रहा। और ये देखिए राष्ट्र निर्माण की एक और तस्वीर, इस बार ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में। जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड सोलर और विंड पार्क शुरू हो चुका है। इसकी क्षमता इतनी ज्यादा है कि ये 1 करोड़ घरों को बिजली दे सकता है और साथ ही भारत के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाएगा।
और चलिए अब आखिरी सेक्शन में हम उन कहानियों पर नजर डालते हैं जो भारत के समाज, उसकी संस्कृति और भविष्य की धड़कन को दिखाती हैं। अब ये 2 खबरें ऐसी हैं जो सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी बदल सकती हैं। एक तरफ एम्स ने कैंसर के लिए एक नैनोथेरेपी बनाई है जिसके शुरुआती नतीजे बहुत अच्छे हैं और साइड इफेक्ट्स भी कम हैं। और दूसरी तरफ है टाटा मोटर्स की नैनो ईवी। सोचिए, सिर्फ 5 लाख रुपए में एक इलेक्ट्रिक कार। ये भारत में ईवी क्रांति ला सकती है और पहले दिन 1 लाख से ज्यादा बुकिंग मिलना इस बात का सबूत है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। अब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी और छात्र दोनों में से अपना बेस्ट स्कोर चुन सकेंगे। इसका सीधा मतलब है कि अब जोर रट्टा मारने पर नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझने और सीखने पर होगा। और खेल और मनोरंजन की दुनिया से भी कुछ शानदार अपडेट्स हैं। महिला प्रीमियर लीग का फाइनल क्या थ्रिलर था। मुंबई ने आखिरी ओवर में जाकर जीत हासिल की। वहीं एक भारतीय फिल्म ने ऑस्कर के लिए टॉप 5 नॉमिनेशंस में अपनी जगह पक्की कर ली है। और आखिर में एक नज़र डालते हैं अपने गौरवशाली इतिहास पर। तमिलनाडु के किलाडी में खुदाई के दौरान 3000 साल पुरानी एक बेहद विकसित शहरी सभ्यता के सबूत मिले हैं। ये खोज हमें याद दिलाती है कि इनोवेशन और विकास हमेशा से हमारे डीएनए का हिस्सा रहे हैं। तो गगनयान मिशन से लेकर शेयर बाजार के उछाल तक और प्राचीन सभ्यताओं की खोज से लेकर भविष्य की टेक्नोलॉजी तक, ये 20 खबरें एक ऐसे राष्ट्र की कहानी कहती हैं जो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। तो सवाल यही है कि ये सब मिलकर भारत के आने वाले कल के लिए क्या संकेत देते हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।